खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। जैन उसका हाथ थामे हवेली से बाहर आया और उसके लिए फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर बैठने का इशारा किया। वो खामोशी से बिना कोई सवाल किए अंदर बैठ गई। उसने अपना ऊपरी कोट निकालकर बैक सीट पर डाला और खुद ड्राइविंग साइड पर आ गया। सर, अभी उसने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि दादी साहब के खास मुलाजिम की आवाज पर रुककर पीछे देखा। सर, आपकी सिक्योरिटी के लिए गार्ड्स को भी आपके साथ जाना होगा। उसने अदब से सर झुकाए कहा, मुझे किसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं। उसने बेनियाजी से जवाब देते हुए दरवाजा खोला। लेकिन सर, बड़े साहब का ऑर्डर, किसी का भी ऑर्डर हो, कह देना मैंने मना किया। वो मुकाबल की बात मुकम्मल होने से पहले कहता हुआ अंदर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट कर ली। वो खामोश बैठी खिड़की से बाहर देखती रही। लाख कोशिश के बाद भी ये पूछने की हिम्मत नहीं जटा पाई कि इतनी रात को कहाँ जाना है। उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ाते एक गहरी सांस लेकर खुद को पुरसकून करते हुए उसकी जानिब देखा, जो उससे लाताल्लुक होकर ध्यान बाहर लगाए बैठी थी। लेकिन उसके ध्यान के सारे धागे उसी से जुड़े थे। वो पार्टी वाले लहंगे और ज्वेलरी में ही थी, सिर्फ नोज रिंग हटा दी गई थी। ब्लैक कलर उसकी खूबसूरती में मजीद इजाफा कर रहा था और सबसे ज्यादा उसकी आंखें जो स्मोकी मेकअप में कब से उसे बहकने पर मजबूर कर रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर उसके बालों से हेयर पिन निकाला तो बाल जोड़े से आजाद होते पुश्त पर बिखरते चले गए। इस अचानक हरकत पर वो चौंक कर उसे देखने लगी, जिसके दिलकश चेहरे पर सुकून का जहां आबाद था। जैन ने उसकी हैरान आंखों में देखते हुए उसका हाथ अपने हाथ में लिया। कुछ बात नहीं करोगी? सामने नजरें जमाए उंगलियों को धीरे से होंठों से लगाते हुए कहा तो उसके अंदाज पर धड़कते दिल के साथ नजरें फेरे, हाथ खींचने की हल्की सी कोशिश की। क्या बात करूं? बिना उसकी जानिब देखे धीरे से बोली और चेहरे पर आते बालों को पीछे करने लगी। उसने उंगलियों को आपस में फंसाए गिरफ्त मजबूत किए हाथों को सीने से लगाया और उसका चेहरा देखने लगा। कुछ भी, इतने मामूली से लफ्ज थे, लेकिन उसके कहने का अंदाज ऐसा था कि उसका दिल जोरों से धड़कने लगता। वो खामोश रही, सर झुकाए अपने पैरों पर नजरें जमाए उसकी उंगलियों की गिरफ्त मजबूत होती महसूस करती रही। कल रात कहाँ थी तुम? उसने सामने नजरें जमाए पूछा तो वो एक पल को परेशान हो गई। अब उसे कैसे बताती कि तुम्हारा सामना करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए तुमसे खुद को छुपा रही थी। वो रेशम ने जबरदस्ती अपने रूम में रोक लिया था, मैंने मना। उसकी जानिब देखकर जल्दी से सारा इल्जाम रेशम के सर डालने को थी, लेकिन उसकी आंखें बता रही थी कि उससे झूठ बोलना इतना आसान नहीं, इसलिए चुप होकर सर झुका गई। मुस्कुराहट जैन के होंठों को छूकर गुजरी और ऐना ने चोर नजर से उसे देखा, जो उसका हाथ यूं ही सीने से लगाए एक हाथ से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। पेशानी पर बिखरे ब्राउन बाल चेहरे की दिलकशी को बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रहे थे। ब्लैक ट्राउजर पर सफेद शर्ट जिसके ऊपरी 2 बटन खुले अंदर लटकती ब्लैक चेन को जाहिर कर रहे थे। उसे उसकी सुबह वाली हरकत याद आई तो बेसाख्ता लब मुस्कुराए कि किस तरह वो छोटे से पपी से बच्चों की तरह डर कर भाग रहा। आई एम सॉरी, उसने धीरे से कहा तो वो उसे सवालिया नजरों से देखने लगा। मैंने उस पपी को तुम्हारे रूम तक पहुंचाने में रेशम की हेल्प की, लेकिन मुझे सच में नहीं पता था कि तुम्हें पपी से इतना डर लगता है। मुझे किसी से डर नहीं लगता, ओके? वो फौरन उसकी बात काट कर बोला, बस मुझे कुत्ते पसंद नहीं। फिर संभल कर सामने देखा, उसने मुस्कुराहट दबाई। उसे रेशम की बात याद आई कि वो इतना डरने के बावजूद कभी ये बात कबूल नहीं करता कि कुत्तों से डर लगता है। हाँ, मेरा मतलब, उस बारे में बात मत करो मुझसे। उसने कुछ कहना चाहा तो वो उसकी तरफ उंगली उठाकर वार्न करते हुए बोला और उसके यूं खफा होने पर वो ना चाहते हुए भी हंस दी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा कि तुम हमारी रोमांटिक ड्राइव को फाइटिंग ड्राइव बनाने की कोशिश कर रही हो? उसने उसे सर झुकाए होंठों पर हाथ रखकर हंसी छुपाने की कोशिश करते देखकर बोला तो उसने मसनूई हैरत से देखा। हाँ, मुझसे फाइट करोगे तुम? आंखें झपकाकर कुछ अंदाज में पूछा कि उसके मजबूत दिल में बहुत तेजी सी हलचल हुई। इस तरह पूछोगी तो फाइट तो नहीं, लेकिन हाँ, कुछ और जरूर हो जाएगा। उसका लहजा एक पल में तब्दील हुआ था और उंगलियों पर गिरफ्त मजबूत हुई थी। वो सर झुका गई और अपना हाथ खींचने की कोशिश की।
जैन ने उसका हाथ आजाद किए सामने देखते हुए कार में जलती लाइट को बंद किए मुकम्मल अंधेरा कर दिया और दोनों हाथ से स्टीयरिंग थामे ड्राइव करने लगा। वो अपनी भीगी हथेली को दूसरे हाथ के अंगूठे से रगड़ती बाहर देखने लगी। रात का पुरफसों माहौल, मानी खेज खामोशी और उसकी निगाहों का मोहब्बत लुटाता अंदाज उसे खुद में सिमटने पर मजबूर कर रहा था। हम कहाँ जा रहे हैं? उसने खामोशी को तोड़कर नॉर्मल होने की कोशिश की। सरप्राइज, उसने एक लफ्ज में जवाब दिया और गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाकर टर्न कर लिया। वो सोने के लिए लेटी ही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने शाहवेज को देखकर उसने आंखें चढ़ाई। कहिए, क्या काम है? अक्कड़ कर बोली तो वो कदम कदम आगे बढ़ा, दरवाजे के अंदर आया, उसके बिल्कुल करीब आकर उसे दोनों हाथों से थामा। वो आंखें फैलाए हैरत से उसे देखने लगी। तुम नीचे कह रही थी कि रात के 11 बजे कौन डेट पर जाता है? मैं सोच रहा था क्यों ना हम दोनों इस मामले में नया रिकॉर्ड बनाएं। वो मुस्कुराते हुए बोला। रेशम ने उसके दोनों हाथों को झटकते हुए उसे पीछे धकेल दिया, बिल्कुल उसकी उम्मीद के मुताबिक। तुम्हें रिकॉर्ड बनाने की क्या जरूरत है? तुम्हारा तो ऑलरेडी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है, दुनिया के सबसे डरपोक और बुज़दिल इंसान होने का। और डर भी किसका? अपने से सिर्फ 11 महीने बड़े अपने ही भाई का डर। वो एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। तो शाहवेज ने उसे घूरा। मैं उनसे डरता नहीं, प्यार करता हूँ, आई समझ? और मैं तो तुमसे भी प्यार करना चाहता हूँ, लेकिन तुम मौका ही नहीं देती। वो एकदम से मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़े अपनी तरफ खींचते हुए बोला, दूर हटो। वो अपना हाथ चढ़ाकर उसे पीछे करते हुए बोली, भले दादी साहब ने शादी की डेट फिक्स कर दी, लेकिन जब तक तुम मेरी दोनों शर्तें पूरी नहीं करते ना, कोई उम्मीद मत रखना। वो उंगली उठाकर बोली तो वेज ने मासूम से शक्ल बनाई। तुम्हें मुझ पर रहम कब आएगा? बेचारे से शक्ल बनाकर कहा तो रेशम ने बमुश्किल हंसी रोकी। तुम मेरी शर्तें पूरी कब करोगे? इसी के अंदाज में कहा तो उसने मुंह फेरा। मरते दम तक भी नहीं, फौरन जवाब दिया। फिर मरते दम तक रहम भी नहीं आएगा। गुड नाइट। वो उसे पीछे करती अंदर हुई और दरवाजा बंद कर दिया। वो गहरी आह भर कर रह गया। ये लड़की बहुत ढीठ है। अगर शर्त पूरी नहीं की तो सारी जिंदगी आधा शौहर बनकर रहना पड़ेगा, और पूरी कर दी तो। वो रुका। पूरी की पूरी लाश बन जाऊंगा, मतलब इधर कुआं और उधर भी कुआं। वो खुद से बड़बड़ाता हुआ बंद दरवाजे पर एक नजर डालता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ा। गाड़ी एक सुनसान जगह एक बड़े से गेट के सामने रुकी। उसने बाहर आकर उसकी तरफ का दरवाजा खोला और हाथ आगे बढ़ाया। वो उसे सवालिया नजरों से देखती उसके हाथ में हाथ दिए बाहर आई। हम यहाँ क्यों आए हैं? उसने सामने देखकर जगह का अंदाजा लगाने की कोशिश की, लेकिन समझ नहीं आया कि वो क्या जगह होगी। रात ज्यादा होने लगी थी, इसलिए बहुत अंधेरा और मुकम्मल खामोशी फैली हुई थी। बस ऊपर लगी लाइट्स की हल्की हल्की रोशनी थी। उसने जवाब देने की बजाय उसे अंदर चलने का इशारा किया और उसका हाथ यूं ही थामे अंदर की तरफ बढ़ा। लाइटिंग से सजी फूलों की क्यारियों के दरमियान छोटी सी राहदारी से अंदर जाते वक्त उसे लगा ये कोई गार्डन या पार्क है, लेकिन इतनी रात को कौन पार्क जाता है? ये सोचकर उसने जैन को घूरा। उसके रुकने पर जब सामने देखा तो आंखें इस मंजर पर जमी रह गई। वो एक पॉन्ड साइड था, तालाब का पुरसकून किनारा, जिसके साफ शफाफ पानी में आसमान का मंजर बेहद खूबसूरत था। आस पास पेड़ और फूलों की क्यारियां इस खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। उन्हें क्यारियों और दरख्तों पर छोटे छोटे जर्द रोशनी वाले लाइटों से सजावट किए अंधेरे को मिटाकर इस माहौल को दिल फरेब बनाया गया था। एक तरफ पेड़ और तालाब के दरमियान बड़ा सा झूला लगा हुआ था, जिस पर रंग बिरंगे फूलों और ग्रीन पत्तों की सजावट की गई थी। तालाब के ठहरे हुए पानी में आसमान पर जगमगाते हुए तारों का दिलकश मंजर, खामोशी में पत्तों की सरसराहट से बनता दिल सो संगीत, सर्द हवा के झोंकों के साथ सांसों में उतरती फूलों की दिल फरेब खुशबू ने उसे मिसमराइज कर दिया। और वो इस वक्त जैन की मौजूदगी को फरामोश किए उस मंजर में खो गई, जबकि उसकी नजरों का मरकज अब भी सिर्फ वही थी। उसने कदम आगे बढ़ाए। खूबसूरत है ना? वो इस मंजर में इस कदर खोई थी कि उसके करीब आने का भी एहसास नहीं हुआ।
जब बेहद करीब से उसकी आवाज आई तो पलट कर देखा और मुस्कुराते हुए सर असबात में हिला दिया, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। उसकी गंभीर आवाज पर वो साकिन सी उसका चेहरा देखने लगी। ये नज़ारे सिर्फ आंखों को राहत देते हैं, लेकिन तुम्हें देखकर दिल के हर हिस्से में सुकून महसूस होता है। उसके संजीदा लहजे से भी ज्यादा उसकी गहरी लौ देती आंखों ने ऐना के अंदर तक सरायत की, लेकिन इस बार उसने नजरें नहीं झुकाई। खुद को उसकी आंखों में देखती उसके हर लफ्ज की गहराई को महसूस करती रही। वो जानती थी वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की नहीं है, लेकिन उसकी आंखों में अपने आप को देखकर वो खुद को हुस्न की शहजादी तस्वर करती थी। वैसे तो सिर्फ चंद घंटे थे, लेकिन तुम्हारी नाराजगी का एक एक लम्हा सदियों पर भारी था। उसकी आंखें शिकायत कर रही थी। वो सांस रोके उसकी पुरतप्श निगाहों में देखती उसके करीब हुई और सर उसके सीने से लगाए अपने नाजुक बाजुओं को उसके गिर्द फैलाए, अपने अंदर की तकलीफ, उदासी, डर, गिल्ट सब कुछ आंसू की शक्ल में बाहर निकालती उसकी सफेद शर्ट में जज्ब करने लगी। वो उसकी इस पहल पर जहां सरशार होता उसे थामे खुद में भींचने लगा था। सीने पर महसूस होती नमी पर चौंक कर उसका चेहरा थामे ऊपर किया। उसे रोते देखकर आंखों में हैरत के साथ तकलीफ के तासरात उभरे और सरनफी में हिलाते कुछ कहने के लिए लब खोले, लेकिन उसके पहले वो बोली, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। आंखें बंद किए उसके दोनों हाथों पर हाथ रखे सिसकते हुए बोली। शाहज़ैन ने उसे तड़प कर देखा। न चाहते हुए भी वो हर बार उसके आंसुओं की वजह बन जाता था। उसे लगा उसके दिल को किसी ने मुट्ठी में बींच लिया हो। उसने अंगूठे से चेहरे पर फिसलते आंसू को साफ किया। ऐना ने आंखें खोलकर उसे देखा। तुमने कहा था मुझ पर यकीन करना, पर मैं नहीं कर पाई। मैं तुम्हें नहीं समझ पाई, तुम्हारा साथ नहीं दे पाई। वो सिसकते हुए उसकी आंखों में देखती कहने लगी। जो चीज अंदर ही अंदर उसे तकलीफ दे रही थी उसे बाहर निकालने लगी, जबकि उसे यूं देखकर उसकी आंखें सुर्ख होती गई। मैं डर गई थी। तुम्हें किसी के साथ बांटने का ख्याल मेरी जान ले रहा था। कैसे बर्दाश्त करती जब कहा जा रहा था कि तुम किसी और के हो। मैं इतनी कमजोर पड़ गई कि तुम्हारी मोहब्बत पर लाखों यकीन रखने के बाद भी मेरा एतबार टूटने लगा। वो हिचकियां लेती कहती चली गई और आखिर में रोती आंखें बंद कर गई। अगर तुम, उसने एक सिसकी लिए दोबारा कुछ कहना चाहा तो जैन ने उसके होंठों पर सख्ती से उंगली जमाए उसे चुप कर दिया। बस अब और कुछ नहीं, उसकी आंखों में देखकर कहता वो धीरे से झुका और भीगी पलकों को होंठों से छुआ। अपने हर एहसास को तुमसे शुरू करके तुम पर खत्म कर चुका मैं। सिर्फ दिल और अपने जज्बात ही नहीं, अपनी जिंदगी तुम्हारे नाम कर चुका। पीछे होकर उसकी आंखों में देखे फरते जज्बात से कहता उसके दिल को सुकून की वादियों में पहुंचा गया। वो बेआवाज आंसू बहाती उसे देखे गई। और दुनिया में सब कुछ मुमकिन है, लेकिन शाहज़ैन का बदल जाना मुमकिन नहीं। जो सच्चाई उसके लहजे में थी वही उसकी आंखों में भी। वो उसके हाथ को होंठों से लगाती भीगी आंखों से उसे देखने लगी। मुझसे एक वादा करोगी? सरगोशी जैसी आवाज में पूछा। उसने हाथ को दबाकर हाँ का इशारा दिया। आइंदा मुझसे कभी कुछ मत छुपाना, चाहे कोई भी बात हो, कैसी भी बात हो, मुझे बता देना। उसके रोने में मजीद रवानी आई। मैं तुम्हारी मोहब्बत पर दिलो जान से यकीन करती हूँ, लेकिन इतनी महान नहीं कि ऐसी बातों पर भी मुझे कोई फर्क न पड़े। मोहब्बत के साथ ये डर भी मिला है मुझे कि कहीं इसे खो ना दूं, और मैं इतनी मजबूत नहीं कि इस डर से लड़ पाऊं। मैं मर जाऊंगी, उसने बेबसी से कहा। शाहज़ैन ने उसे तड़प कर देखा। ऐसी बातें मत किया करो जिससे मेरे दिल को तकलीफ पहुंचे। ऐसा कभी नहीं होगा। वो उसे सीने से लगाते हुए बोला और खुद में सख्ती से भींचा। और अब हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे, ओके? कुछ पल की खामोशी के बाद जब उसकी हिचकियों में कमी आई तो धीरे से कहते हुए उसके बालों को होंठों से छुआ। तो फिर क्या बात करेंगे? वो उससे अलग होती हथेली से गाल को रगड़ती बेध्यानी में बोली तो वो धीरे से मुस्कुरा दिया और हल्का सा उसकी तरफ झुका। कान में बताऊं? उसकी धीमी सी सरगोशी में इस कदर तप्श थी कि वो चाह कर भी उसकी तरफ देख नहीं पाई। घर चलते हैं, बहुत रात हो रही है। सर झुकाए चेहरे से बाल हटाते पीछे को होती बोली। हाँ, अभी नहीं, यहाँ आओ। वो उसका हाथ अपने हाथ में लेता उसे लिए झूले की तरफ बढ़ा।
उसे झूले पर बिठाया और खुद सामने खड़ा होकर झूले को धीरे से पेश किया। वो अपनी तरफ वाली फूलों से लिपटी रस्सी को हाथ में जकड़ती धीरे से मुस्कुरा दी। उसे झूले पर बैठना बहुत पसंद था और इस वक्त ये खूबसूरत मंजर, फूलों की महक, सर्द हवा और उस शख्स का साथ जो दिल की धड़कन था, उसे जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे का यकीन दिला रहे थे। वो उसके मुस्कुराते चेहरे को देखता झूले को धीरे धीरे धकेल रहा था। हर झोंके के साथ उसके चेहरे पर बिखरते बाल खुद पीछे हो जाते। खामोशी में चूड़ियों की झंकार दिल को छूने वाला इर्ताश पैदा कर रही थी। ऐना ने हाथ आगे बढ़ाकर उसे साथ बैठने का इशारा किया। वो झूले को रोकता आकर उसके करीब बैठ गया और पैरों से धीरे धीरे झूले को हरकत देने लगा। तुम्हें अच्छा लगा? उसकी जानिब देखते हुए पूछा। बहुत अच्छा। वो खुलकर मुस्कुराती उसे देखने लगी। मुझसे भी ज्यादा। निचला लब दांतों में दबाए आंखें मुस्कुराई। हाँ, उसने फौरन जवाब दिया तो उसने खफगी से घूरा। काश के मैं झूला होता। इतनी सीरियस शक्ल बनाए कहा कि वो उसका चेहरा देखती हंसती चली गई, लेकिन फिर अचानक ही थमकर उसे देखने लगी। हवा के हर झोंके से उसकी पेशानी पर गिरे बाल हरकत करते एक नई तरह से बिखर जाते, चेहरे की दिलकशी में इजाफा कर रहे थे। हल्की हल्की रोशनी में चमकती गहरी ब्राउन आंखें, जिनमें अपने लिए मोहब्बत, शिद्दत, इश्क, दीवानगी, हर जज्बा देखकर रूह सरशार हो जाती थी। हमारे हर एहसास को शिद्दत देने में दूरी का बहुत बड़ा हाथ होता है, और इस थोड़ी सी दूरी ने उसे भी शिद्दत से एहसास दिलाया था कि वो शख्स उसके लिए कितना जरूरी है। उसके यूं देखने पर जैन ने उसकी आंखों के करीब के बाल पीछे हटाते हुए आंखों को सवालिया अंदाज में जुम्बश दी। तुमने अपना इतना आदी बना दिया मुझे कि तुमसे दूर होकर सांसें अटकने लगती हैं। वो उसके चेहरे पर नजरें जमाए बोली। ना चाहते हुए भी उसकी आवाज में नमी आ गई। वो उसे संजीदगी से देखता कमर पर हाथ रखे एकदम से करीब हुआ, इतना कि उसकी सांसों से चेहरा झुलसने लगा। जबकि इस अचानक हरकत पर उसका दिल हजारों की स्पीड से दौड़ने लगा और आंखें खौफ से फैल गई। तुम मुझे इजाजत दो बेहद करीब आ जाने की। वो उसके बालों में उंगलियां फंसाए उसकी आंखों में अपनी गहरी मखमूर आंखें गाड़े इतने करीब से बोला कि लफ्जों के साथ हरकत करते उसके होंठों ने ऐना के निचले लब के किनारे को छूकर उसे सांस रोकने पर मजबूर किया। शाहजैन। वो दोनों हाथों से उसकी शर्ट को जकड़े उसे सांस रोके पुकारने लगी, इस एहतियात के साथ कि बात करते लब छू ना जाए, जबकि दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि यकीनन वो भी महसूस कर रहा होगा। करीब आऊं तब भी तो सांसें अटकती तुम्हारी, ऐसा क्यों? उसकी मध्यम सी सरगोशी में इतनी तप्श थी कि उसकी पलकें उसके होंठ और दिल लरजने लगे। मैं नहीं जानती। उसके लब ना महसूस से हिले, शर्ट पर गिरफ्त मजबूत हुई। उसके परफ्यूम की महक ने अपने सर में यूं जकड़ने की कोशिश की कि उसे सांस लेना दुश्वार हुआ। हर सांस के साथ वो रग रग में उतरता महसूस हुआ। उसे लगा वो ऐसे ही सांस रोके रही तो होश खो देगी। मैं बताऊं? वैसा ही आंच देता लहजा और बहकी निगाहें उसकी जान लेने के दर पर थी। ऊपर से सांसें जो सुर्ख होंठों को दहका कर कांपने पर मजबूर कर रही थी। ये कहती है तुम अब भी इतने करीब नहीं जितना होना चाहिए। इसी तरह भीगी सरगोशी किए उसे बाल भर के फासले को मिटाता उसकी अटकती सांसों को कैद किए अपनी सांसों में मुंतकिल करने लगा, और वो आंखें बंद किए उसकी शर्ट को सख्ती से जकड़ती गई। वो उसे यूं ही थामे सर अपने बाजू पर गिराता खुद उसके चेहरे पर झुका मदहोश होकर होंठों की नरमी को महसूस करने लगा। उसने पैर समेट कर ऊपर किए। आज पहली दफा उसकी गिरफ्त में इतनी शिद्दत थी कि उसे अपनी रुकती सांसों के साथ मुंह में खून का जायका महसूस हुआ। इतनी सख्ती से उसके हाथ भी बालों में मजबूत होते जा रहे थे। उसने शर्ट को झटका देकर उसे एहसास दिलाने की कोशिश की, लेकिन बेसूद। शायद ये पिछली हर शिकायत का बदला था, दूरी बनाने की सजा थी। ये कुछ बावर करवाने की कोशिश जो वो उसकी जान लेने के दर पे थी। जब बर्दाश्त की तमाम हदें टूट गईं तो उसकी पलकें नम हुई। उसने हर तरह से उसे रोकने की कोशिश की, शर्ट को सख्ती से खींचकर
सीने पर हाथ रखे पीछे धकेल कर सर से उसका हाथ हटाने की कोशिश करके, लेकिन जब कोई असर नजर नहीं आया तो तड़प कर बेजान सी उसके बाजुओं में झूल गई। वो फौरन होश में आता पीछे हुआ और उसके चेहरे को देखने लगा। वो बहुत धीमी धीमी सांसें ले रही थी, भीगी आंखें मामूली से खुली उसे खफगी से देख रही थी और भीगे लब लर्जने लगे थे। जैन के होंठों को एक धीमी सी मुस्कुराहट से छुआ। उसने उसे बाजुओं में भींचे खुद से लगाया और बालों पर सर रखे आंखें बंद किए गहरी गहरी सांसें लेने लगा। घर चले। काफी वक्त सुकून से गुजर गया जब वो दोनों सिर्फ एक दूसरे में गुम इस हसीन वक्त को महसूस करते रहे। ऐना को अचानक जगह और वक्त का एहसास हुआ तो धीरे से बोली, अभी नहीं, कुछ देर और। वो पीछे होता उसके चेहरे को देखने लगा। मैं अभी सिर्फ तुम्हें महसूस करना चाहता। तुम्हारी नाराजगी ने बहुत बेचैन किया मुझे। कुछ देर मुझे सुकून समेटने दो। ठहरे हुए लहजे में कहते हुए उसने पेशानी उसकी गर्दन पर रखी। तुम्हें पता है, मुझे तुमसे और ज्यादा मोहब्बत हो गई। अपनी सांसों और आवाज से उसके दिल को धड़काते हुए कहा। अब मुझे मौत से भी डर लगने लगा। अगर मौत ने मुझे तुमसे जुदा कर दिया तो। उसकी आवाज में जाने क्या था, उसका दिल बेहद खौफजदा हुआ। शाहजैन। उसका चेहरा थामे उसे पीछे करती सीधी हुई, खौफ और बेयकीनी से उसे देखने लगी। तुम्हें मेरा गिफ्ट कैसा लगा? उसे लगा वो अभी रो देगी तो उसके हाथ चेहरे से हटाते हाथों में लिए फौरन बात बदल दी। वो उसकी बातों के जेरे असर थी, जवाब नहीं दे पाई, बस सर झुका गई। बताओ। उसने हाथ से कमर पर चमकते वेस्ट बेल्ट को छुआ तो उसने सर हिला दिया। एक और गिफ्ट है तुम्हारे लिए। उसकी आंखें शरारत से चमकी। वो अब तक उसकी बात के जेरे असर थी, नोट नहीं कर पाई। उसे संजीदगी से देखने लगी। वो उसके करीब झुका और कान के करीब धीमी सी सरगोशी की। उसके चेहरे का रंग एकदम से बदला। आंखें हैरत से फैल गईं। एकदम से दोनों हाथ चेहरे पर रख गई। वो पीछे होकर उसके चेहरे को देखकर मुस्कुराहट जब्त करने की कोशिश करने लगा। कुछ पल बाद उसने चेहरे से हाथ हटाकर उसे खफकी से घूरा। बात नहीं करूंगी मैं तुमसे। चाह कर भी अपने लहजे को सख्त नहीं कर पाई, ना उसकी शरारती आंखों में देख पाई। मत करना, चलेगा मुझे, इतनी कुर्बानी तो दे ही सकता हूँ। उसकी आंखों की चमक अपने अरूज पर थी। फौरन जवाब दिया। वो उसे घूर कर रह गई और उसके घूरने पर वो हंसता चला गया। बहुत खराब हो तुम। वो उसके कंधे पर हाथ मारती बोली। ऐसा ही हूं मैं। उसने उंगलियों से अपने बालों को पीछे धकेलते हुए कहा। उसकी आंखों से झलकती शरारत ऐना को नजरें मिलाने से रोक रही थी। काश के अल्लाह ने मुझे कान नहीं दिए होते। वो खुद से बड़बड़ाई जिसे जैन ने भी सुना। बिना कान के अच्छी नहीं लगती तुम। वो पीछे होकर उसके सुर्ख चेहरे को देखते बोला। चलता मुझे, कम से कम तुम्हारी इन फजूल बातों से तो बच जाती। वो झंझला कर बोली। फजूल? जबकि उसके फजूल कहने पर उसने अबरू उठाकर उसे घूरा तो नाक चढ़ाती मुंह फेर गई। फिर क्या ख्याल है? उसने फिर से मुस्कुराहट जब्त किए उसे देखकर छेड़ा। शाहजैन, मैं मार दूंगी तुम्हें। वो उंगली उठाकर उसे गुस्से से देखती बोली। कल मार देना प्लीज। उसने आंखों को कुछ इस अंदाज में जुम्बिश दी कि उसका दिल बेशुमार धड़का, लेकिन वो फौरन संभलती अपनी जगह से उठी। मैं घर जा रही हूँ, उसे बिना देखे खफगी से कहती कदम बढ़ाने लगी, जबकि पीछे उसके हंसने की आवाज ने मुस्कुराने पर मजबूर किया। ऐना। वो बाहर की तरफ बढ़ी तो वो उसे पुकारता हुआ पीछे आया। मुझे बात नहीं करनी तुमसे, बुरे आदमी हो तुम। उस राहदारी से गुजरती तेज तेज कदम बढ़ाती बाहर निकली और गाड़ी की तरफ आकर दरवाजा खोला। बात तो सुनो। जैन ने उसे रोकते दरवाजा बंद किया और उसका रुख अपनी जानिब किया। वो दोनों हाथ बांधे उससे मुंह फेरे खड़ी हो गई। क्या है? रूठे हुए अंदाज में कहा। वो चंद पल खामोश रहा। तुम्हें घर जाने की इतनी जल्दी क्यों है? फिर संजीदगी से बोला। ऐना ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों की शरारत मुस्कुराहट ने बताया कि उसकी बात का मतलब क्या है, तो उसका मुंह खुला रह गया। शाहजैन तुम। उसने उंगली उठाई, उसे कोई सख्त धमकी देने चाहिए, लेकिन वो एकदम से आगे होता उंगली को कुछ इस अंदाज में होंठों में दबा गया कि वो पूरी जान से लरस गई और दिल की धड़कन हद से बढ़ने लगी। हाथ खींचकर उंगली को उसके होंठों से आजाद किया और पहलू बदल गई। वो उसके बदलते चेहरे को देख रहा था कि मोबाइल की आवाज ने खलल पैदा किया। उसने झुंझलाकर फोन बाहर निकाला। एक तो इन लोगों को मौत नहीं आती,
उसने कुछ इस अंदाज में कहा कि वो सर झुकाए हंस दी। वो कुछ फासले पर होता फोन कान से लगाए संजीदगी से दूसरी तरफ की बात सुनने लगा। इतनी रात गए फोन आया था, मतलब कोई जरूरी ही होगा। जैसे जैसे वो दूसरी तरफ की बात सुनता गया उसकी पेशानी की रगें उभरती गई। ऐना उसकी तरफ देखती उसके चेहरे का जायजा लेने लगी जब अचानक किसी ने गोली चलाई और उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकली।